देखिए, राजनीति में कोई हिम्मत नहीं हारता है। लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन यहाँ तो जानबूझ कर के हराया जाता है। देखिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी। वहाँ इंडिया गठबंधन, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस के लोग हों, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीते थे। इनको भरोसा था कि मैंने राम मंदिर बना दिया है तो यहाँ वोटों का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने सतर्क होकर के महाराष्ट्र का जिस तरह से प्रयोग किया उसी प्रकार से बिहार में इन्होंने प्रयोग किया महाराष्ट्र के तर्ज पर, और अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को सबसे बड़ा दल बनाया आंदोलन को कैंसिल कराने के लिए, और चुनाव आयोग के भ्रष्टाचार चोरी को रोकने के लिए सड़कों पर उतरना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये लोकतंत्र का रूपी द्रौपदी का चीर हरण कर रहे हैं, उस चीर को बचाने के लिए सब देख रहे हैं कोई भी हार स्वीकार नहीं कर रहा है बिहार चुनाव में, क्यों? निश्चित रूप से मैंने भी दरभंगा की मीटिंगों को देखा है, बिहार के पटना की मीटिंग को देखा है, छपरा के मीटिंग को देखा है, वैशाली के मीटिंग को देखा है। इंडिया गठबंधन में इतनी भीड़ जुटती थी बिहार के लोगों की कि हर आदमी जानता था कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहाँ का छात्र, वहाँ का नौजवान, वहाँ का विद्यार्थी, वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर, सारे लोगों के मिल करके ये बताया था कि यहाँ इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति है। लेकिन चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जिस लोकतंत्र का चीर हरण किया है, लोकतंत्र को नंगा कर दिया है, लोकतंत्र को तार तार कर दिया है, लोकतंत्र की स्थिति को खराब कर दिया है, वहाँ इंडिया गठबंधन को 35 सीटें दे करके अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो रहा है कि यह चुनाव आयोग के माध्यम से अमित शाह ने इस तरह का कृत्य किया है जिससे इंडिया गठबंधन बुरी तरह से चुनाव हारा है और इनका दल सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में है। तो संजय सिंह राज्यसभा सांसद ने कहा उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने पहले ये कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक कर लिया गया है। निश्चित रूप से मैंने संजय सिंह की वीडियो को देखा था। वो चुनाव के पहले ही उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग, अमित शाह मिलकर के बिहार के चुनाव को हाईजैक कर दिया है, और आज संजय सिंह की बात सच साबित हुई है। यह देखिए, गुजरात के लोग हैं, गुजरातियों को व्यापार पसंद है। यह राजनीति को भी इतना गंदा कर दिया है कि राजनीति जो साफ सुथरे चरित्र के लोग राजनीति करते थे, आज यह राजनीति में जब पैसे का आदान प्रदान हो गया या पैसे के आधार पर चुनाव होने लगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। जब विपक्ष लगातार ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे थे और राहुल गांधी रैलियां कर रहे थे और ये साबित कर रहे थे कि वोट चोरी हुई है, फला जगह वोट चोरी हुई है, तमाम सबूत दिखा रहे थे, इसके बावजूद ये चुनाव का बहिष्कार न करके वो चुनाव में फिर क्यों गए? निश्चित रूप से मैं कांग्रेस हाईकमान से या इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि जब तक चुनाव का बहिष्कार करें, जब तक ये ज्ञानेश कुमार हटा न दिए जाएं, क्योंकि लोकतंत्र एक देश के लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, और लोकतंत्र में बेईमानी, ईमानदारी को ढक करके की जाती है, यहाँ ठगी की जाती है, तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता है। बहिष्कार की बात करना ठीक है, निश्चित रूप से जहाँ बेईमानी है, आप वोट डालते रहिए और वो कमल के निशान पर जाए, या भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो चुनाव जीतता रहे, वोट आप देते रहो, वो चुनाव जीतता रहे। इसका मतलब क्या है? जनादेश का अपमान हुआ ना। फिर जनादेश का अपमान नहीं, ये बेईमानी का पूरा ये व्यवस्था है। अब आप बताइए ना, 60 लाख लोगों का वोट काट देना और उत्तर प्रदेश के कम से कम 5 लाख लोग जा कर के बिहार में मतदान कर रहे हैं, ये ईमानदारी है क्या? इससे बड़ा बेईमानी कोई चीज़ हो नहीं सकता। लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र पर डकैती डाली जा रही है, लोकतंत्र पर एकदम डाका डाला जा रहा है।
जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। मैंने देखा है पूरे बिहार में कि पूरा जन आक्रोश है। बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ रहे थे, उनकी मिनिस्टरान को खदेड़ रहे थे, काला झंडा दिखा रहे थे, डंडा लेकर के अपने गांव से बाहर खदेड़ रहे थे। इनके मंत्रियों को मैंने देखा, इनके सांसदों को मैंने देखा। उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाए, निश्चित रूप से। नहीं, तो फिर आप फिर चाहते हैं फिर से चुनाव हो? निश्चित रूप से बिहार में फिर से चुनाव होना चाहिए। एक गलत जनादेश है, जनता का आदेश नहीं है, यह मशीन का है। और चुनाव आयोग और अमित शाह, अब आप बताइए, पुलवामा में घटना घटती है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पिक्चर शूटिंग करता है, पहलगाम में आतंकवादी घटनाएं होती हैं और जाकर के प्रधानमंत्री बिहार में मीटिंग करते हैं, दिल्ली में घटना। ये बताइए कि जब चुनाव होता है उसी वक्त ये घटनाएं घटती हैं, इसका कारण क्या है? लोगों के दिमाग को भ्रमित कर दीजिए, लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर दीजिए और बेईमानी कर लीजिए, बेईमानी के आधार पर सरकार बना लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से लगी थी कि बिहार में हमारे पार्टी की सरकार बने। आज ज्ञानेश कुमार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सफल हुई है। मैं इसको ईमानदारी का चुनाव नहीं मानता हूँ। आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि फिर से चुनाव बिहार में होना चाहिए, वहाँ का चुनाव कैंसिल होना चाहिए और लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। नहीं, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, अपने अंदर झांक के देखिए ना, अपनी कमियों को देखिए, क्या दिक्कत है? मैंने अपनी कमियों को देखा है। विपक्ष के लोग जहाँ जाते थे वहाँ अपार भीड़ जुटती थी, आखिर में वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि जहाँ बेईमानी है, पूरा का पूरा सिस्टम बेईमान हो चुका है, उस बेईमानों को हटाने के लिए आपको जन आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और गांधी की नीतियों के साथ साथ भगत सिंह की नीतियों को अपनाना पड़ेगा, तब देश में स्वस्थ लोकतंत्र कायम होगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कब तक आप लोग रोते रहेंगे वोट चोरी का? ये अब आप बताइए, कोई आरोप आप चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग अब तक ईमानदार रहा है। टी.एन. शेषन भी चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने ईमानदारी से चुनाव कराया। ज्ञानेश कुमार से भ्रष्ट, आप बताइए, इनकी बेटी भी डीएम है, इनका दामाद भी डीएम है, सारे लोग मौज पानी ले रहे हैं, अच्छे जगहों पर पोस्टिंग उनकी है। और आज आप कहते हैं ना कि मुकदमा कर दीजिए। चुनाव आयोग में जो उन्होंने कानून बनाया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि चुनाव आयोग के खिलाफ आप कहीं मुकदमा नहीं कर सकते हैं, और इतना नहीं, उनके रिटायर होने के बाद भी चुनाव आयोग पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। आप जानकारी रखिए, कानून की जानकारी रखिए। इसलिए विपक्ष हताश हो गया है। इसलिए मैं विपक्ष के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र मेरा आग्रह है कि सारे लोग एकजुट होकर के, अपने स्वार्थ का परित्याग करके एकजुट होकर के चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन चलाएं। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटाने के लिए जन आंदोलन चलाया था, उसी प्रकार आज आवश्यकता है चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की सरकार के विपक्ष एकजुट होकर के, एकजाई होकर के, एक मत होकर के आंदोलन करें और इस भ्रष्ट चुनाव आयोग को हटाएं। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त जो इंडिया अलायंस को मिली, क्या इसके बाद अब इंडिया अलायंस या विपक्ष अब शिकस्त खा चुका है, हिम्मत हार चुका है क्या? हिम्मत, देखिए, राजनीति में कोई हिम्मत नहीं हारता है। लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन यहाँ तो जानबूझ करके हराया जाता है। देखिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी। वहाँ इंडिया गठबंधन, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस के लोग हों, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीते थे। इनको भरोसा था कि मैंने राम मंदिर बना दिया है तो यहाँ वोटों का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने सतर्क होकर के महाराष्ट्र का जिस तरह से प्रयोग किया, उसी प्रकार से बिहार में इन्होंने प्रयोग किया महाराष्ट्र के तर्ज पर, और अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को सबसे बड़ा दल बनाया। इसलिए अगर गवर्नर बुलाता है तो सबसे बड़े दल के नेता को बुलाएगा, और नीतीश कुमार को परे रख करके भी पासवान को लेकर के, मांझी को लेकर के उनकी संख्या हो जाती है सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार को चेहरा बताया गया था तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इन्होंने कहा था 2014 में सबके खाते में 15-15 लाख रुपये डाल देंगे। इस चुनाव में भी इन्होंने घोषणा किया था 2 करोड़ों लोगों को नौकरी दूंगा। 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है।
कभी वादा पूरा नहीं करती। यहाँ किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के सामने इनको मजबूरी में झुकना पड़ा और आज स्थिति ये है बिहार की कि बिहार के लोग फिर लटक करके जो मजदूर हैं वो वापस जा रहे हैं। इन्होंने कहा था, कितने बड़े झुट्टे हैं कि देश की जनता से बिहार की जनता से झूठ बोला कि छठ के आयोजन के समय में हम 12,000 ट्रेनों को देंगे, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं दिया। और यही चुनाव के दौरान में हरियाणा से 3 स्पेशल ट्रेनें बिहार को भेजी गई। उसको फर्जी बोगस वोट थे, उन वोटों को जाकर के वहाँ डलवाया गया, फिर स्पेशल ट्रेन से उन लोगों को वापस हरियाणा भेजा गया। एक आखिरी सवाल, वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगाए गए, जो रैलियां निकाली गई, क्या ये पद यात्रा तमाम चीजें बर्बाद हो चुकी हैं? और क्या इसके बाद अब क्या इनका आगे का रणनीति होगा कि हम उनसे कैसे लड़े और निपटें? देखिए, मैं तो अपने दल के बड़े नेताओं से, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या इंडिया गठबंधन के हर दल के लोगों से मेरा यही अपील है कि बिहार के चुनाव को कैंसिल कराने के लिए भी आंदोलन करें। हम इसको जनादेश नहीं मानते, ये मशीन का आदेश है। मशीन के माध्यम से इन लोगों ने चुनाव जीता है। मैं आपके माध्यम से इन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरे, बिना भेदभाव के आपसी मतभेद को त्याग करके चुनाव आंदोलन को कैंसिल कराने के लिए और चुनाव आयोग के भ्रष्टाचार चोरी को रोकने के लिए सड़कों पर उतरना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये लोकतंत्र का रूपी द्रौपदी का चीर हरण कर रहे हैं, उस चीर को बचाने के लिए सबको एक मत होकर के चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए।